हाथ लेके जाने में दोनों हाथ काट ले भैया, आप जाइए अपने रास्ते। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और ठंड जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और बस आज का व्लॉग भी होने वाला है आप लोग के लिए, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का पिटारा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे आदत है कि जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं वो लोग मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान लेकर जाए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरे व्लॉग में रियल में कुछ आप सीख करके गए हैं तो प्लीज़ 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 इतना तो कम से कम करिए। क्योंकि होता है ना कि जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो एक टॉफ़ी तो देते हैं, तो कम से कम आप मुझे टॉफ़ी के रूप में मुझे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। क्योंकि कहते हैं बहुत सारे जो है यूट्यूब पे इतने सारे गंदे चैनल्स हैं, उनको लोग इतना सब्सक्राइब कर देते हैं, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। तो कम से कम अगर आप लोग इतने मेरी तारीफ करते हैं, इतनी कमेंट्स आते हैं कि आप मैम बहुत अच्छा देती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग होता है, तो उसके साथ साथ अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे ना मेरे, मतलब बार बार मैं कहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं इस व्लॉग में होने वाला है जो है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक तो अंजलि चौहान का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो क्यों हैक हुआ, और कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो हैक होने वाला है। तो जो मैं पहले से हो गई हूँ सतर्क, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब मैं एमसी कर रही थी तो एमसीए के टाइम में जो है मैं ओरेकल कर रही थी। तो ओरेकल में क्या होता है कि ऊप्स, जिनको पता होगा उनको पता होगा, ओरेकल में जब ऊप्स सीखते हैं तो एडमिन की जो है वो पासवर्ड की जरूरत होती है। तो मेरे जो सेंटर हेड थे बहुत लेट में आते थे, तो मैंने उनका पासवर्ड जो है हैक किया था जावा स्क्रिप्टिंग लगाकर। और उसके कुछ दिन बाद उनको पता भी चल गया था कि ये खुरपेची सिर्फ और सिर्फ बिंदु की हो सकती है। मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी। तो आपको बता दूं कि होता कैसे है, क्या इशू होता है, ये अगर आप व्लॉग को देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलता रहेगा। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले जो है इंस्टाग्राम पे अपना जो है मोबाइल फ़ोन जो है वेरीफाई किया था। क्योंकि बहुत सारे कोलैबोरेशन के कॉल आते हैं, बहुत सारे जो है लोग मुझे एडवर्टीजमेंट के लिए जो है देते हैं। पर उसके बाद से मेरे पास इतनी सारी कॉल्स आने लगी, इतनी ज़्यादा परेशान करने लगे लोग, जिसमें से मैं 2 लोग का नाम लूँगी। एक तो है गौरव कुमार, जो मुझे एक साल से फॉलो करने के बाद जो कॉल कर रहे हैं, कई बार ब्लॉक करने के बाद भी उन्होंने मेरे जो है डिफरेंट आईडी बनाते हैं और मुझे कॉल करते हैं। पर वो मुझे सोचते हैं कि मैं हूँ कच्ची खिलाड़ी और ऐसी हाउस वाइफ हूँ मैं, तो मैं ऐसी नहीं हूँ। दूसरे हैं कि मेरा एक स्टूडेंट था जो मैं एपटेक में जब पढ़ाती थी उसको, तो एसीसीबी प्रोग्राम पढ़ाती थी, तो वो हमेशा अपनी जो आईडी है वो XX करके फिर सुमित लगाता था, तो उसका नाम सुमित था। तो उसी आईडी से किसी ने आईडी बनाई, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी मेरा फॉलोवर्स है, तो उस आईडी बनाई और मुझे कॉल किया और बोला कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है सुमित हो। और सुमित एक ऐसा स्टूडेंट था कि बहुत आइडियल था, और जब भी मेरे इंस्टीट्यूट पे आता था तो मेरे पैर जरूर छूता था, और हर सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो वो कहता था कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, उसके हमेशा मुँह से ही निकलता था। फिर जब मुझे बात करने लगा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे अजीब से ये लगा कि ये मुझसे कैसे बात कर रहा है, जैसे किसी लौंडिया से बात करते हो। पहले तो उसने बहुत ठीक से बात की, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे बहुत पढ़ाई की है, मैंने ये किया, मैंने ट्रस्ट कर लिया। फिर जब उसका लहजा चेंज हो गया तो मुझे कुछ डाउट हुआ। फिर मैंने कहा आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो? तो बोलता है कि नहीं मैं आपका स्टूडेंट हूँ। फिर उस दिन बात कट गई। फिर 3-4 बार उसने फ़ोन किया और मैंने उसको उठा के समझाया कि भाई ऐसा मैं जान गई हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तो इस तरह की बातें मेरे से मत करो, ठीक है। उसके बाद से फिर उसने कई बार मुझे कॉल किया, फिर मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक किया, उसने फिर से बनाया, मैंने फिर से ब्लॉक किया। फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ बढ़ाई और साथ ही साथ जो अपना मोबाइल का वेरिफिकेशन ख़त्म कर दिया। क्यों? रीज़न ये कि भाई ऐसा है, मुझे ऐसे पैसे कमाने नहीं हैं, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी हराम हो जाए। साथ ही साथ जो है आईडी का हैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और कैसे रहता है, और अंजलि चौहान के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उनका आईडी हैक हुआ होगा, तो मुझसे जरूर सुनिएगा, व्लॉग में बने रहिएगा। क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, 4 मिनट हो गए, और आपको पता है मेरे हस्बैंड कहेंगे नाश्ता नहीं बनाती, सिर्फ व्लॉग ही बनाती रहती है। और फ्रेंड्स बता दूं, मैं जब भी किसी का नाम लेना होता है मैं डरती नहीं हूँ, इसलिए अपने व्लॉग में मैंने दोनों लोग का नाम ले लिया है। क्योंकि जो है ना मतलब ऐसे बिना नाम लिए बोलना कि ये कर रहा है वो कर रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर लोग क्या करते हैं, कमेंट पे कहते हैं कौन है, और जो यूट्यूबर्स होते हैं ना वो जवाब ही नहीं देते, बाहर तक आया हुआ है। इससे अच्छा है कि जो है आप उसका नाम ले लो, ताकि आपका व्लॉग देखने में बिल्कुल क्लियरली हो जाए। किसी को सस्पिशियस में रखना कि किसके बारे में कहा जा रहा है, मुझे
भैया ठीक है, बिंदास होकर बोलते हैं कि यही है वो पर्सन। और अविष्का के लिए खरीद लिए अमरूद, क्योंकि अविष्का को ना अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। एक चिल्ला रहा है और आपको पता है अमरूद जो है इस सीज़न के अमरूद जो है बहुत अच्छे हैं। तो मैं हमेशा जो है 2 किलो अमरूद 2 दिन बाद खरीद लेती हूँ। और मेरी पूरी फैमिली ना बहुत ज़्यादा शौकीन है अमरूद खाने की। और फ्रेंड्स यहाँ पर खाने जा रहे हैं अमरूद। तो अविष्का जो है अमरूद धो रही है। बेटा ये सारे 2 दिन है ना। फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको कि अंजलि चौहान का जो इंस्टा आईडी है वो क्यों हैक हुआ। और हुआ क्या कि बेसिकली जब भी आप इंस्टा आईडी बनाते हो ना, तो या अंजलि जी ने जब इंस्टा आईडी, अंजलि चौहान ऑफिशियल ने जब इंस्टा आईडी बनाई होगी, तो उन्होंने क्या किया होगा कि इंस्टा आईडी पे आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होगा। दूसरा चांस ये हो सकता है कि या इसमें एक और चीज़ भी आती है, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसमें एक पास फ्रेज जैसा कोड आता है। वो पास फ्रेज कोड को कोई महत्व नहीं देता है, जबकि वो पास फ्रेज कोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उस कोड के थ्रू अपने मतलब कि आईडी को ओपन कर सकते हो, और काफ़ी वो सिक्योर होता है, इसलिए कोई और भी उसे ओपन नहीं कर सकता। मतलब बार बार करने पर अगर कोई ट्राई करेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद बिना पास फ्रेज के ओपन नहीं होगा। तीसरी चीज़ की, अगर आप जीमेल अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते वो लोग क्या करते थे, ईजी सा पासवर्ड रख देते हैं। और जो आपको जानता है, यानी होता क्या है बेसिकली कि जैसे अंजलि चौहान है, उनको बहुत सारे जो है कॉर्पोरेट के या कोलैबोरेशन के इस तरह के बहुत सारे जो है कॉल आते होंगे, और वो कॉल जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो ट्रू कॉलर से, क्योंकि होता क्या अक्सर लोग नॉर्मल कॉल से अटेंड करते हैं, तो ट्रू कॉलर तो लोग यूज़ करते नहीं। तो ट्रू कॉलर में ये तो पता जाता है कि फ़ोन कहाँ से आ रहा है, थोड़ा बहुत तो सिक्योरिटी हो जाती है। तो उस केस में वो भी बहुत सारे फ़ोन पिक करती होंगी, और जो है उस केस में लोग आपको जान जाते हैं कि जैसे किसी से बात की, क्योंकि अभी वो तो यंग है, शादी भी नहीं उनकी, तो जान जाते होंगे कि जो है आपसे बात करते रहे। आप किसी से भी आपने बात कर ली, जब आपने किसी से भी बात कर ली तो वो आपके बारे में कुछ जान गया। फिर आपने जब जीमेल अकाउंट आपने बनाया होगा तो आपने सबसे प्यारी चीज़ अपनी मम्मी का, अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का या अपने मोबाइल नंबर, इस तरह का पासवर्ड लगा देती हूँ, जिसको ट्रैक करना बहुत ही इजी हो जाता है वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिलहाल। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाली मैंने जो बात की वो तो बहुत लोग कम ही करते हैं। तो एक चीज़ और भी होती है कि इसमें एक ऑल्टरनेट आईडी का ऑप्शन होता है, जिसमें आपका भी मतलब कुछ हो जाए आपके अकाउंट पे कुछ वगैरह हो, मतलब पासवर्ड आप भूल जाते हो, तो ऑल्टरनेट आईडी पे भी एक मैसेज जाता है। वो ऑल्टरनेट आईडी लोग लगाते नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंजलि चौहान नहीं की होंगी, और इस वजह से उनका आईडी जो है वो हैक हो गया। कौन का ही पुड़िया? Merchants and traders participate. तुम्हारे गाल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मेरा गाल? ना अरे लो भैया पन्नी ना खाइयो। तो ये गाय माता हमारी खाई, लो लो पन्नी ना खाए। चल गाय के बड़े मजे। और फ्रेंड्स बस मैं यहाँ लग जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ ये लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो उनको अरेंज कर देती हूँ। और अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, जिससे वो देखते ही आपका बिल्कुल मन दहल जाएगा, वो जो है मैंने कुसुम गोयड चैनल से ली है। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने ये पूरा बताया, और रियल में बताऊँ बहुत ही न्यूज़ जो है दहला देने वाली है, जो मैंने अपनी वीडियो में आज डाली है। और फ्रेंड्स यहाँ छीन लेती हूँ मैं मटर, और मटर के साथ साथ आप लोग को एक ऐसी घटना बताती हूँ जो मैंने आज देखी। वो ये थी कि ये करनाल की घटना है, जिसमें एक आदमी के दोनों हाथ काट लिए गए। आपको बता दूं कि उसके साथ क्या हुआ, इंस्टाग्राम आईडी से उसकी कॉल आया एक लड़की का, और भाई साहब जिनकी जो है फैमिली है, जिनकी 2.5 साल की बच्ची भी है, उस लड़की के चक्कर में पहुंच गए करनाल।
और करनाल में ले जा करके उस लड़की ने क्या किया आप बिल्कुल सोच नहीं पाएंगे। उस लड़की ने करनाल में जाकर बोला कि मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी देर होटल में बोला उसने, मैं आ रही हूँ, अभी वॉशरूम जा रही हूँ, और जा करके उसने 10-12 लड़के भेज दिए। बंदे को मुंह पे बांध करके उसके दोनों हाथ काट लिए, मैंने वीडियो में भी दिखाया है। 12 बजे की चादर डाल ली मुंह पे जी, हाथ काटने जी ना हाथों तूने क्राइम किया था पहले। अच्छा भाई तेरे हाथ लेके जाने, मैंने उनको भी बोला भी मैं गोली मार दो, हाथ ना काटो। 2.5 साल की बच्ची अपने पापा से बोलती है, पापा तुम खाना कैसे खाओगे? दोनों हाथ गायब। काटते समय उनने कहा तुमने क्राइम किया था, उसका ये जवाब है, तो तुमने क्राइम किया था इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ चाहिए। तो पहले एक हाथ काट के ले गए, गाड़ी में रखा है, फॉर्च्यूनर थी उनके पास, फिर उसके बाद आए, फिर दूसरा हाथ काट के ले गए। 2.5 साल की बच्ची, और इंस्टाग्राम से लड़की का कॉल आया, 2 दिन की दोस्ती में पहुंच गए करनाल। आप बताओ इस तरह के फेक नंबर पे बात करना या फेक नंबर पे इतना ट्रस्ट करना क्या सही है? तो मैं आप लोगों को इन चीज़ों से सावधान कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम से या किसी अदर पर किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो भले आप बैचलर हो, कैसे भी हो, कितने भी अच्छे से कोई लड़की या लड़का बात कर रहे हो, आप उससे बात न करें, क्योंकि दुनिया बहुत खराब हो गई है। पर आपके साथ साथ किसको भुगतना पड़ा? आपकी फैमिली को। आप सिंगल पर्सन हो अर्निंग के, कैसे चलेगी आपकी गृहस्थी? तो बस मेरी गुजारिश आप लोग से यही है कि कभी भी, मैंने आपको बता दिया इंस्टाग्राम पे किस तरह का फ्रॉड होता है, और इंस्टाग्राम में सिक्योरिटी अपनी लगा रखी है, आप लगा सकते हो तो लगा लो। बाकी हैक करने वाले और बेईमानियों की दुनिया भरी पड़ी है, आप बच सकते हैं तो बच सकते हैं अपनी सावधानी से। आप चाहेंगे कि कोई एप्लीकेशन आपको बचाएगा तो नहीं बचा पाएगा भाई, क्योंकि आप बात कर रहे हो लड़की से, आप गलत कर रहे हो तो वो क्या करें? तो इसी तरह मैं भी बहुत बच के रहती हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी फ्रॉड कॉल्स आती हैं, बहुत से लोग किस तरह करते हैं। पर मुझे पता है कि भैया आप जाइए अपने रास्ते, क्योंकि ऐसा पैसा क्या कमाना जिसमें परिवार में सुख शांति ही ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अगर कुछ अच्छा लगे मेरे व्लॉग में, कुछ बातें समझ में आती हूँ, तो प्लीज़ कम से कम 10 के सब्सक्राइबर्स तो कर दो यार। है क्या फायदा लेडीज सपोर्ट नहीं करोगे? क्या सोनी मोनी ऑफिशियल को ही करोगे जो गंदा गंदा दिखाती हैं? मुझे नहीं करोगे सपोर्ट? तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपका प्यार, हमारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए, ऐसी मटर छीलते हुए। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।